हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज के वीडियो हम ई नोट्स प्रोजेक्ट में जेनेरिक रेस्पॉन्स हैंडलर इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो जेनेरिक रेस्पॉन्स हैंडलर क्या होता है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है वीडियो स्प्रिंग बोर्ड रेस्ट एपीआई ट्यूटोरियल सीरीज का 18 वाला वीडियो, एक बार चेकआउट कर लेना तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट तो जाने कि जेनेरिक रेस्पॉन्स हैंडलर क्या होता है। तो एक जेनेरिक रेस्पॉन्स जनरेट करना होता है, राइट, हर एक रेस्पॉन्स पे। तो अभी हम जो भी रेस्पॉन्स अभी दे रहे हैं नॉर्मल एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में जा रहा था, कुछ आउटपुट आ रहा है उसको लिस्ट में भेज रहे हैं, और कुछ मैसेज देना है तो नॉर्मल स्ट्रिंग फॉर्मेट में जा रहा है। तो ये स्टैंडर्ड नहीं होता है, एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है जेनेरिक रेस्पॉन्स हैंडलर। तो दैट मीन्स क्या है कि हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो रेस्पॉन्स देने वाले 3 फील्ड आउटपुट में, तो एक स्टाटस देंगे। स्टाटस में क्या रहने वाला है, जैसे कि सक्सेस एंड फेल हुआ उसको देंगे। मैसेज, अगर कोई चाहे हम मैसेज देना चाहते हैं मैसेज दे सकते हैं, मान लो सेव सक्सेसफुली या कुछ मतलब वैलिडेशन फेल, कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो ये अनदर फील्ड बनने वाला मैसेज फील्ड। एंड डेटा में डेटा जानने वाला है, राइट। ये तीनों रहने वाले जेनेरिक, राइट। हर एक रेस्पॉन्स में इसी को ही फॉलो करके हम रेस्पॉन्स देने वाले, राइट। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं जेनेरिक रेस्पॉन्स हैंडलर। ओके, सो गाइज देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइज जैसे अभी तक हमारा जो ई नोट्स स्प्रिंग बोर्ड रेस्ट एपीआई ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो ये वाला फॉलो नहीं कर रहे हो, एक बार चेकआउट कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी तक जैसे कि हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, सो गाइज देन लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट वाला आ जाएंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एपीआई, तो एक बार आपको फर्स्ट रन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं रन कर लेता हूँ। तो जैसे हम जो एपीआई बनाए अभी तक कैटेगरी कंट्रोलर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्या ना, जैसे सेव में करूँगा तो सेव बना है, यहाँ पर सेव होने वाला कैटेगरी, और नॉर्मल गेट जब करेंगे गेट होने वाला है कैटेगरी, राइट। तो आ जाएंगे, जैसे अब रन हो रहा है एप्लीकेशन टॉमकैट 8080 पोर्ट पे यहाँ पर रन हो रहा है। ओके, सक्सेसफुल 8080 पोर्ट पे रन हो रहा है। तो मैं आ जाऊँगा एक बार, तो सेव कैटेगरी में कॉल करूँगा, तो इसी में कुछ सेव करने ट्राई करूँगा। नॉर्मल सेव में ट्राई करूँगा। ओके, अभी नॉर्मल क्या रेस्पॉन्स एक आ रहा है सेव सक्सेस, मतलब कुछ अगर मैं रेस्पॉन्स दे रहा हूँ तो नॉर्मल स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है, तो मतलब ये थोड़ा मतलब अलग जैसा दिख रहा है। तो हम जेनेरिक रेस्पॉन्स बनाएंगे एक जेसन फॉर्मेट में, प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाले। ओके, अगर मैं ट्राई करूँगा जैसे गेट करने के लिए, तो मैं इसी के गेट कर लेता हूँ। तो रिक्वेस्ट मेथड, ओके, ये दिखा रहा है कुछ एरर आ रहा है। तो एरर भी जब आ रहा है कुछ अलग ऐसा दिख रहा है, कुछ भी एरर आए उसको भी हम अलग फॉर्मेट में दिखाएंगे मैसेज के अंदर। ओके, उसको फॉर्मेटिंग करने वाले। सेंड में मैं क्लिक करता हूँ। अभी देखते हैं सिंपल वे क्या ना आउटपुट, जिससे कि मेरे यहाँ पर लिस्ट ऑफ डेटा में आ रहा है, राइट। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, बट हम इसको जेनेरिक रेस्पॉन्स बनाना सीखेंगे। आ जाएंगे कोड में, तो फर्स्ट वाला आ जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हम कौन से ब्रांच में काम कर, डेव ब्रांच में। तो फर्स्ट एक न्यू ब्रांच बनाएंगे, तो गिटहब में आ जाएंगे। यानी कि फर्स्ट हम यहाँ पर एक ब्रांच बना लेंगे, न्यू ब्रांच क्रिएट करने वाले। तो जेनेरिक रेस्पॉन्स का ये जेनेरिक रेस्पॉन्स हैंडलर जनरेट करेंगे, जेनेरिक ओके, क्रिएट ब्रांच कर लेंगे। ओके, तो अभी मैं पब्लिश कर लूँगा, राइट। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है हर एक प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे कि हम जो भी एक ट्यूटोरियल बना रहे, कोई मॉड्यूल इंप्लीमेंट कर रहे, अलग अलग यहाँ पर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, एक ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ, लॉजिक लिखने के बाद उसको डेव ब्रांच में मर्ज कर रहा हूँ। तो ऐसा ही होता है कंपनी में काम। तो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके बना रहे, जैसे आप भी इसी के अंदर हैबिट हो जाओ, जिससे आपके लिए बहुत सीखने को मिले सब कुछ। तो एक बार फेच ओरिजिन कर लेंगे, राइट। तो जेनेरिक रेस्पॉन्स ये मेरा ब्रांच है, राइट। इसी ब्रांच में काम करेंगे, उसके डेव में मर्ज करने वाले। ओके, तो सक्सेसफुल हो चुका फेच। तो अभी आ जाऊँगा, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लूँगा, एप्लीकेशन को भी स्टॉप कर लूँगा। अभी एप्लीकेशन को जरूरत नहीं। ओके, डन। अभी देखेंगे जैसे होवर में कर रहा हूँ, यहाँ पर जेनेरिक रेस्पॉन्स दिखा रहे हैं, अभी ब्रांच में मैं हूँ। ओके,
तो कंट्रोलर पे आ जाएंगे। तो अभी काटोर कंट्रोलर है, तो यहाँ पर जैसे जो मैं रेस्पॉन्स दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या नॉर्मल एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में या कुछ ऑब्जेक्ट जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि जेनरिक रेस्पॉन्स इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, उससे पहले क्या है ना, तो फर्स्ट हम रेस्पॉन्स में क्या देना है, राइट। तो रेस्पॉन्स में मैंने डिसाइड करने वाला जैसे 3 फील्ड देने वाला, स्टेटस, मैसेज एंड डेटा, 3 फील्ड देने। तो एक क्लास बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट में डिफाइन करने वाला, राइट। तो मैं आ जाऊँगा तो DTO में न्यू, ये सिंपल हम यहाँ पर एक हैंडलर नेम से बना लेंगे, एक पैकेज सबसे बेस्ट होगा। तो न्यू देन पैकेज डॉट हैंडलर, ओके। तो फर्स्ट आ जाए न्यू क्लास बनाएंगे, फर्स्ट ऑल जेनरिक रेस्पॉन्स, तो एक क्लास बना जेनरिक रेस्पॉन्स। तो फर्स्ट ऑल मैं यहाँ पर प्राइवेट, ओके, तो स्ट्रिंग स्टेटस देने वाला हूँ। तो मैसेज क्या रहने वाला है, जैसे कि यहाँ पर तो जैसे नॉर्मल, तो स्टेटस जैसे कि हम जो रखना जैसे कि यहाँ पर सक्सेस एंड फेल्ड, राइट। तो प्राइवेट सेकेंड रहने वाला जो स्ट्रिंग मैसेज, थर्ड में रहने वाला है जैसे ऑब्जेक्ट टाइप डेटा रहने वाला है, जो भी डेटा रहेगा ऑब्जेक्ट में स्टोर करके रखने वाला है, ओके। तीनों फील्ड हो चुके हैं। अनदर जो फील्ड रहने वाला है, तो यहाँ पर मैं रखने वाला प्राइवेट। तो रेस्पॉन्स पे देने वाला हूँ कौन सा, जैसे कि स्टेटस कोड देने वाला हूँ, जैसे कि हर एक रेस्पॉन्स में एक प्रॉपर स्टेटस कोड देना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आ जाएंगे HTTP स्टेटस। तो ये आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो हर एक रेस्पॉन्स में कौन सा स्टेटस कोड देना होता है, ये रेस्पॉन्स स्टेटस होगा, स्टेटस, ओके। तो मैं आ जाऊँगा फर्स्ट ऑफ ऑल आर का सेटर कर लेंगे, नोवा का सेटर, गेटर सेटर, ओके, एंड बिल्डर पैटर्न यूज कर लेंगे, बिल्डर पैटर्न, ओके। बिल्डर डिजाइन पैटर्न क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करने वाले, ओके। डोंट वरी, एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए, ओके डन। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट एक मेथड बनाऊंगा, राइट, पब्लिक। तो इसका रिटर्न टाइप होने वाला है रेस्पॉन्स एंटिटी। तो जैसे कि हम ये वाला जो क्लास को ऑब्जेक्ट को कॉल करें इस मेथड में बना रहा हूँ, तो इस मेथड से कॉल होगा जिससे रेस्पॉन्स जनरेट होगा, राइट। तो रेस्पॉन्स API का जो रेस्पॉन्स होता है, रेस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट रेस्पॉन्स करना होता है। तो रेस्पॉन्स एंटिटी हम रेस्पॉन्स देने वाला है, क्रिएट नेम से एक मेथड बना लेंगे, राइट। उसके बाद देन मैं जैसे कि एक मैं आउटपुट देने वाला हूँ। तो आउटपुट जैसे कि मैं एक मैप में स्टोर करने वाला हूँ, जैसे मैप में जो होता है क्या ना, की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है, राइट। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा स्ट्रिंग, एंड ये होने वाला ऑब्जेक्ट टाइप जो रहने वाला है, देन ये होने वाला है मैप, एंड या ये मैप रख लेंगे, कोई इशू नहीं। न्यू लिंक्ड हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ओके डन। देन मैप डॉट पुट, तो पुट में फर्स्ट हम रखने वाले पुट में, तो फर्स्ट हम रखने वाले स्टेटस। तो मेरे को जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर आसान हो जाएगा, राइट, स्टेटस में, ओके। देन नेक्स्ट जो होने वाला मैप डॉट पुट, तो मैसेज रखने वाले प्रिंट, तो मैसेज, तो मैसेज में जो आने वाले आउटपुट में स्टोर करने देने वाला रेस्पॉन्स में। थर्ड जो होने वाला है यहाँ पर डेटा में रेस्पॉन्स में देने वाला, राइट। तो रेस्पॉन्स जो देने वाला है डेटा तो कंडीशनल कुछ बेसिस में भी देने वाला हूँ। तो अगर जब डाटा होगा, डेटा का फील्ड हम रेस्पॉन्स में देंगे, अगर कुछ डाटा नहीं है तो रेस्पॉन्स में डेटा का फील्ड क्यों देने वाला है, राइट। तो यहाँ पर मैं कंडीशन चेक करने वाला हूँ, इफ़ ऑब्जेक्ट डिटेल्स इज एम्प्टी, जैसे कि डेटा रहने वाला है, अगर डेटा नॉट एम्प्टी मतलब कुछ डाटा है, जब डाटा है तो उस टाइम क्या है मैप में ऐड करने वाला हूँ, राइट। मैप डॉट पुट डेटा, तो डेटा का ऑब्जेक्ट में सेट कर लूँगा, राइट। तो सेट हो चुका है। उसके बाद रेस्पॉन्स में जनरेट करने वाला, राइट। तो अभी रिटर्न में इसका रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट देना है, राइट। तो हर एक API का एक जनरल रेस्पॉन्स जो होता है रेस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट रिटर्न में देना होता है। तो न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी,
तो मैप का जो वैल्यू है ऑल द वैल्यू जैसे रिटर्न कर लूँगा। तो यहाँ पे जैसे कि स्टेटस जो रहने वाला है यहाँ पर रेस्पॉन्स स्टेटस जो मेरे को मिला है इसी रेस्पॉन्स स्टेटस को मैं यहाँ पर रिटर्न रेस्पॉन्स में दे दूँगा, राइट। ओके डन। तो ये मेरा एक फर्स्ट क्लास बन चुका है। इस क्लास में डिफाइन मैंने किया रेस्पॉन्स में क्या स्टेटस देना है, कोड स्टेटस कोड और स्टेटस में नॉर्मल जैसे कि सक्सेस एंड फेल रहने वाला है, राइट। तो मैं यहाँ पर कमेंट कर ले रहा हूँ जिससे आपको इजी समझ में। स्टेटस इसी यहाँ पर रहने वाला है सक्सेस एंड फेल रहने वाला है, राइट। नेक्स्ट रहने वाला सक्सेस मैसेज में क्या है ना, अगर मैं चाहूँ जैसे कि कुछ डाटा मैं सेव कर रहा हूँ, राइट। तो सेविंग के टाइम जैसे कि मैसेज एक आता है, बहुत सारे आप इसमें देखे होंगे, सेव सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, राइट। तो इसलिए जैसे जो भी कस्टम मैसेज आने वाला है तो मैसेज यहाँ पर मैं पास करूँगा। जैसे मैं यहाँ दे दूँगा सेव सक्सेसफुली, तो इसके अंदर मैं पास करूँगा। तो जैसे क्लाइंट साइड से ऐसा भी बनाएंगे, आउटपुट देंगे क्लाइंट साइड्स में जो इंटीग्रेट होगा मेरा API, तो जैसे प्रॉपर उसको हैंडल हो पाए एंड प्रॉपर उसको यूज कर पाए, राइट। डेटा में क्या है ना, जो डाटा रहने वाला है डेटा रहने वाला जो आउटपुट हम देंगे ट्राई करने से, हम अभी रेस्पॉन्स जो दे रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल क्या है ना, ऑल द कैटेगरीज। तो यहाँ पर मैं कैटेगरी को रेस्पॉन्स में देने वाला हूँ। ओके कंप्लीट, राइट। ओके तो मेरा भी बन चुका है ये वाला। ओके तो एक क्लास बन चुका है, राइट। उसके बाद इस क्लास को कॉल करना है, राइट। तो मैं हैंडलर बनाऊंगा, राइट। तो आ जाएंगे जैसे कि मैं, तो ये हैंडलर जैसे जेनरिक रेस्पॉन्स बन चुका है, राइट। तो अभी यूटिल में आ जाएंगे, तो जैसे कि यहाँ पर एक कॉमन यूटिल्स बना लेंगे, राइट। तो हर एक अंदर ये हर बार ये यूज होगा, कॉमन जो यूज होता है कॉमन यूटिल। तो हर एक रेस्ट एंड पॉइंट का जो रेस्पॉन्स में जनरेट होगा तो मैं यहाँ पर एक बना लूँगा, राइट। तो कॉमन यूटिल सी पब्लिक स्टैटिक, राइट। तो रेस्पॉन्स एंटिटी इसका होने वाला है रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न टाइप, राइट। तो क्रिएट, तो यहाँ पर रिटर्न में 3 मेथड बनाऊंगा, राइट। 3 मेथड जो होने वाला है, एक बिल्ड रेस्पॉन्स होगा, बिल्ड रेस्पॉन्स मैसेज एंड बिल्ड एरर मैसेज, राइट। तो ये हम बनाने वाला है, राइट। तो क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स, ओके। तो क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स में जो आने वाले हैं यहाँ पर, तो जैसे कि मैं बिल्ड रेस्पॉन्स में 2 पैरामीटर रहने वाला है। तो जैसे मैं आ जाऊँ यहाँ पर जो बिल्ड रेस्पॉन्स में, तो जैसे यहाँ पर मैं रहने वाला हूँ फर्स्ट स्ट्रिंग मैसेज, नॉर्मल स्ट्रिंग स्टेटस। बिल्ड रेस्पॉन्स में हम नॉर्मल यहाँ पर तो इसका ऑब्जेक्ट रखने वाला है, राइट। डोंट वरी, जैसे कि यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट रखने वाला हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डेटा रहने वाला है, डेटा और स्टेटस क्या स्टेटस कोड आने वाला है, स्टेटस। ये कौन सा कहाँ पर यूज होगा, जब मैं यूज करूँगा समझ में आ जाएगा, राइट। डोंट वरी। उसके बाद तो मेरे को ना ये जो मेथड कॉल होगा उस टाइम क्या है ना, तो ऑब्जेक्ट में दे दूँगा डेटा, तो स्टेटस देने वाला हूँ। तो ओके, तो अभी मैं जैसे कि इसी पर्टिकुलर जेनरिक रेस्पॉन्स जो मैंने क्लास बनाया इसी के अंदर वैल्यू में सेट करने वाला हूँ, राइट। ओके तो जेनरिक रेस्पॉन्स, तो ये रेस्पॉन्स न्यू। तो जैसे कि हम यहाँ बिल्डर मैंने यूज किया, राइट। तो बिल्डर जो मैंने ऐसे यहाँ पर ही जो यूज किया मैंने यहाँ पर डायरेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट से हम कॉल कर सकते इस वेरिएबल को। कैसे कॉल करना है, तो यहाँ पर मैं जैसे डायरेक्ट क्लास नेम लिख लूँगा जेनरिक रेस्पॉन्स डॉट, राइट। तो रेस्पॉन्स स्टेटस, ओके। फर्स्ट बिल्डर लिखना है, राइट। तो बिल्डर के बाद लास्ट में जो बिल्ड होगा, राइट। तो ये आपको होता है बिल्डर पैटर्न का डिजाइन। तो फर्स्ट डॉट में लिखूंगा, जैसे डायरेक्टली मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, ऑब्जेक्ट के साथ कोई वेरिएबल सेट नहीं कर रहा, राइट, कॉल नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्टली यहाँ पर क्या है ना, बिल्डर लिखना है, लास्ट में एंड जो क्लोज होगा बिल्ड, तो उसके अंदर जैसे डॉट देके तो जैसे जो वेरिएबल नेम है डायरेक्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट कर सकते हो। तो रेस्पॉन्स स्टेटस में यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर सेट हो चुका है। देन स्टेटस, तो बिल्ड रेस्पॉन्स जैसे हम क्रिएटिंग के टाइम यूज करने वाले जो नॉर्मल जैसे कुछ डाटा हम रेस्पॉन्स से देने वाले, राइट। तो उस टाइम नॉर्मल हम ये वाला कॉल करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट क्या नहीं यहाँ दे देंगे हम सक्सेस। तो क्यों जो हो रहा है, जैसे जब मैं इंप्लीमेंट करूँगा API में आपको समझ में आ जाएगा सक्सेस। मैसेज भी नॉर्मल रखने वाले बाय डिफॉल्ट मैसेज, राइट। उसके बाद ये हो चुका है। देन रेस्पॉन्स का मेथड कॉल करेंगे रेस्पॉन्स डॉट क्रिएट मेथड, राइट। तो मेरे को रिटर्न में मिल जाएगा एक, तो राइट इसको रिटर्न कर सकते हैं इसी मेथड का जैसे कॉल करूँगा रेस्पॉन्स का रिटर्न टाइप मिलता है मेरे को, राइट। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर लूँगा। ओके देन क्रिएट हो चुका है। ये मेरा हो चुका है फर्स्ट वाला जो मेथड है। सेकंड मेथड में बनाऊँगा
तो आ जाएंगे, तो कौन सा कहाँ पर यूज हो रहा है आपको समझ में आ जाए जब मैं इंप्लीमेंट करूँगा, राइट। तो क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स मैसेज, तो दैट मीन्स क्या है ना, जैसे कि हम आउटपुट देंगे जो मैसेज के साथ कुछ डेटा भी देना चाहता हूँ, तो उस टाइम ये वाला मेथड कॉल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं डेटा दूंगा, दैट में ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग मैसेज में पास करने वाला हूँ, स्ट्रिंग, राइट। तब मैं आ जाऊँगा जैसे कि यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर स्टाटस है सक्सेस, बाय डिफॉल्ट तो उसको हम स्टेटस ही रखने वाले सक्सेस। और यहाँ पर क्या है ना, तो बिल्ड रेस्पॉन्स जो होने वाला आपको सक्सेस बेसिस पे, मतलब कुछ एरर नहीं है आपके प्रोग्राम के अंदर, उस टाइम आपको ऑलरेडी पता है जैसे कि मेरा एपीआई सक्सेसफुली यहाँ पर आउटपुट देने वाला है, उस टाइम बिल्ड रेस्पॉन्स मैसेज यूज करने वाले हैं। रेस्पॉन्स में क्या काम होने वाला, ओनली प्रॉपर हम ओनली डेटा रेस्पॉन्स देने वाले हैं। अगर मेरे पास ऐसा कुछ कंडीशन आया जैसे कि मैं यहाँ पर देना मैसेज भी देना चाहता हूँ, उसके साथ डाटा भी देना चाहता हूँ, उस टाइम ये वाला कॉल करना है, राइट। तो मेरे को पता है स्टार्टअप सक्सेस होने वाले एंड जैसे कि मैसेज के टाइम, तो मैसेज मेरे को मिल रहा है आउटपुट, जैसे मेरा पैरामीटर में रिसीव हो रहा है, राइट। तो डॉट बिल्ड कर लेंगे, ये होता है, राइट। तो जैसे हम बिल्डअप बटन यूज कर रहे हैं, ओके सक्सेस डन। नेक्स्ट करने में जैसे मेरे ऑफिस में पता है मेरे को जैसे कि यहाँ पर कुछ एरर आ सकता है, तो एरर बेसिस पे भी है ना कॉल करना, वही सेम फॉर्मेट रहने वाला जेनरिक रेस्पॉन्स। तो वहाँ पर जैसे कि मैं बनाने वाला हूँ एरर के लिए कैसा होगा, राइट। तो एरर के लिए तो जैसे कि यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स, तो क्रिएट एरर रेस्पॉन्स, तो फर्स्ट हम मैसेज रिमूव कर लेंगे, राइट। तो क्रिएट एरर रेस्पॉन्स में क्या है ना, तो ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं आएगा, राइट। तो आपको ऑब्जेक्ट आ रहा है कुछ तो दे सकते हो, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर रहा हूँ, जैसे कि हम बिल्ड रेस्पॉन्स के जैसे बनाए हम यहाँ पर, तो मैसेज में तो कुछ आपको भेजना है डेटा के अंदर, तो डायरेक्ट डेटा का सेट करके भेज सकते हो। नेक्स्ट होने वाला जैसे कि, तो चारों कंडीशन बेसिस में बना रहा हूँ, एक होने वाला मैसेज, ओके। तो अगर कुछ मान लो कुछ मैसेज के साथ कुछ ऑब्जेक्ट पास करना चाहते हो, पास भी कर सकते हो यहाँ पर, ये सिंपल। तो नॉर्मल हम जैसे कि एरर रेस्पॉन्स मैसेज में तो कुछ डेटा नहीं भेजने वाले, ऑब्जेक्ट टाइप सिंपल हम स्ट्रिंग भेजेंगे, मैसेज स्ट्रिंग मैसेज आउटपुट दिखाएंगे। कुछ ऐसा कंडीशन आए तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, राइट। तो क्रिएट एरर रेस्पॉन्स मैसेज, राइट। तो यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे एचटीटीपी स्टाटस है, स्टाटस आ रहा है यहाँ पर सक्सेस की जगह पे हम देने वाला मैं फेल्ड यहाँ पर। तो गाइस जैसे यहाँ पर इसको फेल भी करना है, राइट। तो फेल एरर के जो बनने वाला है स्टाटस और मैसेज फेल रहने वाला है, ओके। तो यहाँ पर स्टाटस में क्या है ना फेल देने वाला हूँ, और मैसेज में क्या है ना जो मेरे को यहाँ पर मिलेगा रेस्पॉन्स में, राइट। जो मेथड के अंदर पैरामीटर में वही मैसेज को प्रिंट करना चाहता हूँ, राइट। तो ये डायनामिक बन गया, ओके डन। तो हो चुका स्टाटस क्या है ना यहाँ फेल हो रहा है एंड एरर के टाइम, और मैसेज जो क्या है ना मेरे यहाँ पर दे रहा हो रहा है, राइट। तो जैसे कि ओके, और अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ रहा है जैसे कि आपको आउटपुट डेटा में कुछ ऑब्जेक्ट दिखाना है और उसके साथ फेल दिखाना है कस्टम, उस टाइम क्या है ना आपको यहाँ पर पास करना है, तो ऑब्जेक्ट के डेटा वैल्यू पास करना है एंड स्टाटस में फेल, मैसेज फेल जाएगा बाय डिफॉल्ट, ओके। तो चारों कंडीशन बेसिस पे मेरा बन चुका अभी मेरा यहाँ पर जेनरिक रेस्पॉन्स हैंडलर, ओके। तो पर्टिकुलर अभी इसी को ही कॉल करना है। तो जैसे हर एक एपीआई में तो मैं आ जाऊँ, जैसे कि मेरा कंट्रोलर, जैसे कि यहाँ पर आ जाऊँ एपीआई में जो कॉल हो रहा है, तो कैटेगरी कंट्रोलर, ओके। तो कैटेगरी सेव कैटेगरी, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या है ना सेव कैटेगरी कब होगा, जैसे सक्सेसफुल सेव होने के मेरे को बुलियन वैल्यू मेरे को मिलने वाले हैं यहाँ पर ट्रू। जब ट्रू मिलेगा उस टाइम क्या सेव सक्सेस हो रहा है, राइट। तो मेरे के यहाँ से आपको देख सकते हैं कौन सा कॉल करना है। तो जैसे मेरे हिसाब से कॉमन टूल जैसे कि बिल्ड रेस्पॉन्स विथ मैसेज के साथ, राइट। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, तो जैसे कि यहाँ पर कॉमन टूल जो है, ओके। तो यहाँ पर इसे दिखा रहे जैसे कि, तो यहाँ पर डेटा है, ओके। तो यहाँ पर जैसे मेरे को आउटपुट में कुछ डेटा नहीं देना है, राइट। तो ओनली क्या मेरे को मैसेज देना है, राइट। तो मैसेज देने के लिए तो इसी स्टाटस कोड देना है और मैसेज पास करना है, राइट। तो मेरे को जैसे डेटा पास नहीं करना है, मतलब ऑब्जेक्ट पास नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा कॉमन टूल्स में चेक करूँगा, तो यहाँ पर क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स जो बना हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्ड रेस्पॉन्स मैसेज जो है यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ पर ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से रिमूव ही कर लेता हूँ,
राइट। तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैसेज पास कर लूँगा। तो मैसेज है स्टेटस में सक्सेसफुल सही है, राइट। तो ये वाला कॉल करना है। जब मेरे को ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ऑब्जेक्ट के टाइम, तो गाइज में से यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने सेट नहीं किया था, यहाँ पर आपको सेट करना है ना। तो यहाँ पर मैसेज आना है, डेटा, मैसेज के बाद डेटा ही सेट करना है ना। जब मेरे को डेटा मिलेगा आउटपुट में, जैसे कि ना पैरामीटर के अंदर, तो इसको डेटा सेट करना है। तो यहाँ पर मेरे को ओनली मैसेज ही दिखाना है, क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स मैसेज और स्टेटस कोड के साथ, और डेटा कुछ ज़रूरत नहीं यहाँ पर। तो क्रिएट के टाइम ही मैं यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ आ जाऊँगा कॉमन यूटिल्स, कॉमन यूटिल, राइट। तो स्टार्टिंग मेथड है, तो डायरेक्टली हम डॉट क्लास के नाम साथ कॉल कर सकते हैं, क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स मैसेज। मैसेज में देने वाला हूँ जैसे कि सेव सक्सेस, ओके। और स्टेटस कोड क्या आने वाला है, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँगा, राइट। ओके डन। तो अभी इसको क्या है ना, इस लाइन को मैं अभी कमेंट कर लूँगा, राइट। तो कमेंट हो चुका है। सेम थिंग अभी दिखा रहे, कुछ एरर यहाँ पर आ रहा है। तो रिटर्न स्टेटमेंट, ओके, रिटर्न कर लेंगे इसको, ओके डन। रिटर्न ही देने वाला पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। उसके नेक्स्ट क्या है ना, तो मेरे को बस पता है जैसे कि एल्स कंडीशन में क्या एरर आ सकता है। मान लो इनकेस कुछ सेव नहीं हो पाया डेटाबेस में, उस टाइम क्या है ना, सेव कैटेगरी में फॉल्स आएगा। जब फॉल्स आने वाले एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पर इसी में इसको एरर थ्रो करने वाला हूँ। तो सेम, तो रिटर्न, इसको मैं कमेंट कर लूँगा अभी। तो रिटर्न कॉमन यूटिल डॉट बिल्ड रेस्पॉन्स मैसेज, राइट। तो रेस्पॉन्स मैसेज में क्या आने वाला है, मैसेज में पास करूँगा स्टेटस कोड क्या है। तो मेरे को पता है जैसे कि यहाँ पर ये वाला मैसेज पता है, तो पास कर लूँगा। और जैसे स्टेटस कोड क्या है, यहाँ पर ये वाला पास कर लूँगा, ओके। ओके, ये प्रॉपर बन गया, राइट, ओके। रेस्पॉन्स मैसेज, ओके। तो गेट ऑल के लिए भी कर लूँगा। तो ये वाला कोड है, सब कुछ मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, जो कमेंटिंग कोड है, तो ये कुछ ज़रूरत नहीं, राइट। तो जैसे हम मर्ज करेंगे टैब में, ये रिमूव हो जाएगा। सेव कर दूंगा अभी, राइट। तो अभी आ जाएंगे गेट ऑल कैटेगरी जो है यहाँ पर। तो मेरे को पता है इसी ऑल कैटेगरी में डेटा आने वाला है, राइट। तो अगर मान इनकेस डाटा नहीं है उस टाइम क्या है ना, तो नो कंटेंट का हम रिस्पॉन्स यहाँ पर दे सकते हैं। सिंपल देख सकते हैं, रेस्पॉन्स एंटिटी नो कंटेंट बिल्ड, ये ऑलमोस्ट क्या है ना, नो कंटेंट का रेस्पॉन्स आने वाला, राइट। तो एस में कब एग्जीक्यूट, जैसे कि कुछ डाटा मैं फेच कर रहा हूँ कैटेगरी से, राइट। जब मेरे को कैटेगरी मिल गया डाटा, तो यहाँ से रिटर्न में कर सकता हूँ। तो रिटर्न कॉमन यूटिल डॉट, उसके बाद क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स नॉर्मल, जो मैंने बताया था बिल्ड रेस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट आने वाला है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट सक्सेस में, स्टेटस में मैसेज आने वाला है सक्सेस, एंड जो मैसेज में भी सक्सेस आने वाला है, राइट। तो मैं फेच कर रहा हूँ, यहाँ पर आ जाऊँगा, जैसे कि जैसे इसको, सॉरी, यहाँ पर आपको पास करना है ऑब्जेक्ट, राइट। ऑल कैटेगरी जो है मेरा ऑब्जेक्ट पास करने वाला हूँ। स्टेटस कोड जो जाने वाला है, ओके। ये वाला लाइन को कमेंट कर लूँगा, राइट। तो जैसे मैं कमेंट कर रहा हूँ, जैसे आप कोड मिल जाए इस ब्रांच में, तो आपको पर समझ में आ जाएगा, राइट। तो कैसे कैसे रिप्लेस हो रहा है, कैसे कैसे एनहांस हो रहा है कोड के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो गेट एक्टिव कैटेगरी, राइट। तो यहाँ पर भी इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो फर्स्ट अभी दोनों में जो इम्प्लीमेंट किया अभी चेक कर लेंगे एक बार, राइट। उसके बाद हम रिमेनिंग जो एपीआई में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो एप्लीकेशन में सक्सेसफुली जो पोर्ट पर रन हो रहा है, राइट। एक बार चेकआउट कर लेंगे। तो आ जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर कैटेगरी गेट कर रहा हूँ, सेंड में क्लिक करता हूँ। अब देखूँगा कैसे रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है मेरा। तो अब देख सकते रेस्पॉन्स प्रॉपर आ रहा है। अब देख सकते स्टेटस में क्या सक्सेस आ रहा है, एंड मैसेज में मेरा मैसेज आ रहा है, राइट। तो डेटा में डेटा तो आ रहा है, तो बट हम मैसेज में ना ये वाला रिमूव करना है, सक्सेस आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर चेक करेंगे कॉमन बिल्ड रेस्पॉन्स मैसेज में कुछ मिसमैच हुआ होगा, राइट। तो क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स मैसेज, ये वाला सक्सेस देना है। एक ही सक्सेस।
तो सक्सेस का स्पेलिंग चेक कर लेंगे, SU ये वाला है CC, ओके डन। फेल है मैसेज, राइट। तो मैं आ जाऊँ कंट्रोलर पे, मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर कुछ एरर, ओके। तो गाइज एरर के लिए एरर कॉल करना है ना, तो एरर के लिए आपको बिल्ड रेस्पॉन्स कॉल नहीं करना है। तो एरर जब आएगा तो यहाँ पर आपको एरर वाला कॉल करना है, क्रिएट एरर रेस्पॉन्स, राइट। तो एरर रेस्पॉन्स जो कौन सा है, जैसे कि मेरे को मैसेज वाला चाहिए, पास करने वाला मैसेज, एरर रेस्पॉन्स मैसेज नॉट सेव्ड कैटेगरी, कुछ इनके से कुछ इशू आता है, राइट। तो ये सेव नहीं होगा, जब उस टाइम कैटेगरी नॉट सेव दिखाएंगे, राइट। ओके ओके डन। मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, तो मैं ट्राई करूँ गेट करने के लिए नॉर्मल फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देख सकते प्रॉपर आ रहा है, स्टेटस के अंदर सक्सेस आ रहा है, मैसेज के अंदर मैसेज ही सक्सेस आ रहा है, राइट। तो डेटा के अंदर मैं डेटा जो है एक आ रहा लिस्ट के अंदर आ रहा है, राइट। तब जैसे हमें इसी API को क्लाइंट साइड देने वाले को ये जैसे हम API को फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे लिए इजी बन जाएगा, राइट। मेरे को पता है जैसे कि हम कुछ रिस्पॉन्स हर एक API का एक ही फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देंगे, तो मतलब जैसे हम फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करेंगे तो इजीली हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत इजी बन जाएगा, राइट। तो इसलिए हम इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करके बना दे, राइट। तो स्टेटस मैसेज डेटा होता है, ओके। तो अभी मैं सेव करना ट्राई करूँगा। तो सेव के टाइम क्या है ना, डेटा नहीं आएगा, सेव के टाइम ओनली स्टेटस एंड मैसेज के साथ आने वाला सक्सेस आएगा, सेव सक्सेस आने वाला, राइट। तो मेरे हिसाब से तो सेव जो पोस्ट टाइप कर लेंगे यहाँ पर, बॉडी में आ जाएंगे यहाँ पर, तो कुछ मैं दे दूँगा गो लैंग्वेज, राइट। तो गो है, तो सेंड कर लूँगा अभी यहाँ पर। तो अभी देख सकते हैं दिखा रहा है जैसे कि नेम लेंथ मिनिमम, ओके। तो ये एरर भी जेनरिक रेस्पॉन्स हैंडलर इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वो वाला तो नॉर्मल आ रहा है अभी यहाँ पर, तो गो लैंग्वेज, तो उसको भी कैसे इंप्लीमेंट करना है एरर के टाइम। तो जैसे हम जो हैंडलर बनाए वहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करना है। तभी देख सकते हो स्टार्टअप सक्सेस आ रहा है, मैसेज में क्या ना सेव सक्सेस आ रहा है, राइट। तो प्रॉपर जैसे हम क्लाइंट साइड से इसको इंटीग्रेट करेंगे इजीली तो मैनेज हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर ओके तो डन। तो अभी ये बन चुका है, राइट। तो उसके बाद जो मैंने एक एरर आया था, एरर भी मतलब इसी फॉर्मेट में नहीं आया था रेस्पॉन्स जेनरिक रेस्पॉन्स के हिसाब से। तो मैं आज एरर जो बना हुआ है यहाँ पर मेरे हिसाब से, तो एक्सेप्शन जो है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, राइट। तो यहाँ पर जितना भी मैंने जो रेस्पॉन्स एंटिटी मैंने जो यहाँ पर यूज किया था सबको यहाँ से इसको रिमूव करना है, यहाँ से कॉम्बिनेटेड बिल्ड रेस्पॉन्स एरर रेस्पॉन्स यूज करना है, राइट। तो यहाँ पर आ जाए रेस्पॉन्स एंटिटी जो है, कुछ भी एरर आए तो मेरा जो फॉर्मेट आने वाला स्टेटस फेल आना चाहिए और मैसेज में प्रॉपर एरर आना चाहिए, राइट। तो मैं आ जाऊँ यहाँ पर, ये सब कुछ कमेंट कर लेता हूँ, रिटर्न कॉमन डिटेल्स बिल्ड एरर रेस्पॉन्स मैसेज, राइट। सी फॉर्मेट को सबको अंदर यूज करना है, राइट। तो सबको अंदर में कमेंट करके इसको ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में लॉग और इम्प्लीमेंट कैसा होता है वो वाला सीखेंगे, ओके। तो अभी आ जाएंगे तो यहाँ पर सिंपल नॉर्मल, ओके फर्स्ट ऑफ जैसे कि यहाँ पर जो है मेरा मैसेज क्या आना चाहिए, राइट। तो मेरे को यहाँ पर उसको तो जैसे ई डॉट गेट मैसेज मेरा मैसेज आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो है ये वाला है, तो आ जाएंगे ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद स्टेटस कोड क्या है ना इंटरनल सर्वर एरर, ओके। उसके नेक्स्ट जो है यहाँ पर सेम है। तो एक्सेप्शन ये वाला भी है, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन का वायोलेशन एक्सेप्शन ये वाला भी सेम है, हैंडल वैलिड एक्सेप्शन, ओके। गेट एरर, राइट। तो इसके लिए तो गाइस तो यहाँ पर इसके लिए थोड़ा अलग रहेगा, राइट। तो जैसे कि वैलिड एक्सेप्शन, राइट। तो अभी मैं इसको पहले फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद उसको रिस्पॉन्स में प्रॉपर आउटपुट सेट कर लेंगे। तो मैं आ जाऊँगा, ये वाला इंटरनल सर्वर एरर है, राइट।
अब मेरा एप्लीकेशन कुछ भी एरर आए तब मैं क्या बता दे, जैसे एक्सेप्शन के टाइम जो आएगा मेरा मैसेज देखना चाहिए ऑन, स्टेटस में क्या होगा फेल होगा ऑन, उसके मैसेज में जो प्रॉपर जो एरर आ रहा है उसको एरर प्रिंट करके दिखाएंगे मैसेज में। सेम नॉल पॉइंट एक्सेप्शन भी सेम आने वाला है, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी सेम आने वाला है। बट वैलिड एक्सेप्शन कब हम इसको यूज कहते हैं, जैसे प्रॉपर कौन सी फील्ड में जो यूजर के रिक्वेस्ट के हिसाब से फेल हो रहा है, राइट। जैसे नेम, जैसे कि 3 कैरेक्टर होने चाहिए, तो अगर मान कोई जो 2 कैरेक्टर दे रहा है तो नेम का जो लेंथ मिनिमम 3 कैरेक्टर होनी चाहिए। उसके बाद कोई अगर मान लो जैसे कि डिस्क्रिप्शन 1000 से अबव दे रहा है कोड, उस टाइम भी एरर देना चाहिए, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने तो वैलिड एक्सेप्शन क्लास में जैसे कि हम देख सकते हो, जैसे की वैल्यू पेयर मेरा आउटपुट जा रहा था, राइट। तो मैंने बताया था तो की वैल्यू पेयर में जो आउटपुट जाने वाला है, जैसे कि मैं उसको स्ट्रिंग में सेट नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो मैंने बनाया था हैंडलर एक्सेप्शन के अंदर, तो आ जाएंगे जैसे जेनेरिक रेस्पॉन्स कॉमन यूटिल में आ जाएंगे, जैसे मैंने बनाया था। तो 2 मैंने यहाँ पर एरर रेस्पॉन्स के लिए बनाए थे, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, जैसे मतलब पैरामीटर रिसीव करने वाला, एक होगा नॉर्मल मैसेज। तो मेरा ऑब्जेक्ट कब होने वाला, जैसे मेरे पता है स्टेटस फेल होगा, मैसेज फेल होगा, बट मेरे पास जैसे बहुत सा मल्टीपल एरर आ सकता है, उस टाइम क्या है ना मैं डेटा के अंदर भेजूँगा, राइट। मल्टीपल एरर का टाइम मेरा ये लॉजिक है। तो अभी मैं आ जाऊँगा, तो यहाँ पर क्या है ना, तो ये वाला कॉल नहीं करना, रेस्पॉन्स मैसेज कॉल नहीं करना है, बिल्ड, सॉरी गाइज यहाँ पर मैं बिल्ड रेस्पॉन्स नहीं, सब कुछ एरर रेस्पॉन्स जनरेट करना था ना, तो इसको बिल्ड रेस्पॉन्स, तो बिल्ड रेस्पॉन्स जो बनने वाला सक्सेस के टाइम, तो आपको जो एरर के टाइम एरर रेस्पॉन्स ही कॉल करना है, तो आपको एरर मिसमैच हो जाएगा, राइट। तो इसी को आपको स्टेटस ऑन मैसेज गलत आ सकता है, राइट, ये ध्यान से करना है आपको। बट अभी क्रिएट एरर रेस्पॉन्स नहीं, आपको क्रिएट एरर रेस्पॉन्स नॉर्मल वाला जो है उसको कॉल करना है। तो उसमें क्या है ना, ई डॉट गेट मैसेज आ जाएगा, राइट। सॉरी गेट ऑल एरर, गेट एरर नेम से मैंने फील्ड बनाया था, राइट। तो ये कस्टम मेथड था, उसके क्या है स्टेटस बैड रिक्वेस्ट, ओके डन, ओके डन कंप्लीटेड। तो एरर के टाइम मैंने 2 मेथड बनाया था, एक मेरा प्रॉपर मैसेज देना है, अगर इनकेस आपको सीनियर कुछ आ रहा है रेस्पॉन्स में डेटा में मल्टीपल एरर कुछ भेजना है, उस टाइम आपको क्या है ना ये वाला कॉल करना, ओनली क्रिएट एरर रेस्पॉन्स। आपको मैसेज ओनली भेजना है तो क्रिएट एरर रेस्पॉन्स मैसेज वाला ये वाला कॉल करना है, ओके डन। तब मैं आ जाऊँगा, अभी मैं सेव करने का ट्राई करूँगा। तो मान लो जैसे कि मेरा नेम के अंदर वैलिडेशन लगा हुआ है, टोटल 3 कैरेक्टर होने चाहिए, इसके अलावा अगर ज़्यादा मतलब कम होता है उसके लिए एरर तो आना चाहिए। सेंड में मैं क्लिक करता हूँ, अब देखना स्टेटस फेल्ड आ रहा है, मैसेज फेल्ड आ रहा है, राइट। तो डेटा में कुछ नहीं आ रहा है, तो ओके, तो ये वाला तो चेक करेंगे क्रिएट एरर रेस्पॉन्स, ये ओके। तो यहाँ पर जैसे कि ओके, तो यहाँ पर मेरे को ऑब्जेक्ट सेट करना था ना, तो सेट ऑब्जेक्ट, सॉरी सेट डेटा सेट करना था, डेटा जो मेरे को पैरामीटर में पास हो रहा है उसको मैंने सेट नहीं किया था, राइट। अब मैं सेव कर लूँगा, अभी सेंड में क्लिक कर लूँगा, अब देखना प्रॉपर आ रहा है, राइट। मेरे पास यहाँ पर कंडीशन क्या है ना, मल्टीपल एरर आ सकता है वहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सेट कर सकता हूँ की वैल्यू पेयर में मेरा आ रहा है, जैसे की वैल्यू पेयर में डाटा में एरर थ्रो करने चाहता हूँ, तो मैसेज में तो पॉसिबल नहीं, मैसेज में अगर स्ट्रिंग टाइप है तो मेरे साथ डेटा में जो आने वाला है यहाँ पर नेम, तो अगर मान लो मल्टीपल एरर है तो डेटा के अंदर पास कर सकते हो, ओके। सो गाइज ये था लॉजिक। तो अभी आ जाएँ और कुछ API जो बना हुआ था जैसे कि एक्टिव, तो यहाँ पर जो है तो जैसे कि ऑल गेट ऑल कैटेगरी में कम्प्लीट, तो जिससे कि एक कैटेगरी मिलना है जिससे कि रिटर्स, तो ओनली एक्टिव वाला, तो एक्टिव वाला गेट करने के लिए वही लॉजिक। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे, ऑल कैटेगरी, राइट। तो अब उसके बाद ID, हाँ वैसे मैंने बताया जैसे कि यहाँ पर इसी कंडीशन में एरर आ सकता है, तो एरर कुछ भी आ सकता है, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर लूँगा अभी, ओके। तो मैं यहाँ पर दे दूँगा एरर रेस्पॉन्स, तो यहाँ बिल्ड रेस्पॉन्स यहाँ पर क्रिएट एरर रेस्पॉन्स स्ट्रिंग टाइम में यूज कर लूँगा, जैसे कौन सा मैसेज भी आ सकता है, जैसे की वाला मैसेज आ सकता है, राइट। तो यहाँ पर नॉट फाउंड, ओके डन। तो उसी हिसाब से सक्सेस वाला यहाँ पर ये वाला आने वाला है, सक्सेस वाला। तो जैसे कि हम इसको कॉपी कर लूँगा, क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स कैटेगरी TO, कोड को मैं यहाँ से कमेंट कर लूँगा, ओके। तो डिलीट मैपिंग, तो सक्सेसफुल डिलीट होता है, डिलीट होने के बाद मेरे को प्रॉपर सक्सेस मैसेज देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएंगे क्रिएट बिल्ड रेस्पॉन्स, तो ऐसे कि कैटेगरी डिलीट सक्सेसफुली,
ओके, इसको मैं कमेंट कर लूँगा। एंड एरर कब आने वाला, जैसे कि ये वाला कंडीशन में मान लो सक्सेसफुली डिलीट नहीं हुआ या कुछ भी एरर है डाटाबेस मेरा, तो ये वाला एग्जीक्यूट होने वाला ये वाला लाइन, तो यहाँ पर मैं ये वाला एरर दिखा सकता हूँ। तो जैसे कि कार्टून नॉट डिलीटेड मैसेज दे दूंगा यहाँ पर, इंटरनेट ऑफ एरर में दे दूंगा यहाँ पर। ओके डन। तो मेरा अभी जैसे कि ऑल द एपीआई के ऊपर मेरा यहाँ पर एपीआई एंड एक्सेप्शन में जेनरिक रेस्पॉन्स मैंने ऐड कर दिया। अभी मैं चेक करूँगा एक एक करके, तो मैं आ जाऊँ इससे कि अभी गेट ऑल करने वाला हूँ। सेंड में क्लिक करूँगा, अब देखना सबको ऑल द एपीआई आ रहा है, राइट। तो सक्सेस स्टाटस के सक्सेस आ रहा है, मैसेज भी सक्सेस आ रहा है। तो जैसे कि मैं 1 बार ट्राई करूँगा गेट करने के लिए, 1 सेंड में क्लिक करूँगा, सक्सेस आ रहा है, स्टाटस मैसेज सक्सेस आ रहा है, राइट। तो गो लैंग्वेज आ रहा है, राइट। तो डेमो राइट प्रॉपर आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर हो चुका है। ओके तो गाइस आज के वीडियो हम जैसे सीख चुके कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि जेनेरिक रेस्पॉन्स हैंडलर हर एपीआई के अंदर। तो इसको ही हम फॉलो करके बनाएंगे। अभी तक इसी हम कैटेगरी मॉड्यूल बना रहे हैं, तो जैसे हम नोट्स को जब सेव करेंगे ये वाला लॉजिक इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, राइट। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, राइट। सो अभी जैसे कोड में जो लिखा हूँ, अभी कौन सा ब्रांच है मेरा, जो अभी जेनेरिक रेस्पॉन्स ब्रांच में है, राइट। तो इस कोड का भी डेव ब्रांच में मर्ज करना है। तो मेरे एक डेवलपर हूँ, तो मैं ऑल द कोड डेवलप कर चुका हूँ, राइट। मेरे हिसाब से अभी क्या है ना, इस कोड का भी मैं कमिट करूँगा एंड सी पुल रिक्वेस्ट रेज करने वाला हूँ। तो कुछ दिखा रहा है इसी रिजॉल्व अनएबल टू एक्सेस। ओके, तो आपको ऑलमोस्ट अब पता है कैसे करना है जैसे अभी तक। तो जैसे कि कैसे आपको इसे कमिट करना है, कमिट करने के बाद पुल रिक्वेस्ट रेज करना है, डेव में कैसे मर्ज करना है, राइट। तो मेरे यहाँ पर जैसे दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो लिंक था गेटहब से यहाँ पर रिमूव हो चुका है, कुछ अनलिंक हो उसको मैं रिजॉल्व कर लूँगा, राइट। ओके सो गाइज आई होप जो वीडियो में एक्सप्लेन किया कुछ हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कर देना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।